नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। आज हम कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन बुक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे करवा दिए गए हैं। तो आप वीडियो देख लेना और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। मैं आपके लिए कोई सा भी फालतू का कंटेंट नहीं डालूंगी। मैं खुद भी पढ़ती हूँ और सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगी, चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे फुल वीडियो हो। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। कक्षा 7 की हमारा राजस्थान अध्ययन RBSE बोर्ड में जो बुक चलती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती हैं? तो ये रबी में आती है, रबी की फसल है चना, चुकंदर, अरंडी। क्वेश्चन नंबर 2, जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की? तो पूछ सकते हैं राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना तो जनार्दन राय नागर ने और 1937 में इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा? मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा। तो प्रताप सिंह जी बाहरट के बारे में कहा था, ये क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है। कृषि मंडियों की स्थापना होती है उसके लिए उत्तरदायी संस्था है तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? कौन सी वस्तु अपने राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? तो सोना। उसमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सूदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? सूदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? तो सूरजमल जाट के दरबारी विद्वान थे। ये विद्वानों वाला प्रश्न अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है और देखो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है तो पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता मालदेव जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रमशः तय की गई। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की उम्र जो विवाह की तय की गई वो है 18 और 14। कौन सी? 18 और 14। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमे की पैरवी करते थे? कौन से संविधान सदस्य, मतलब उसमें ऑप्शन थे तो डायरेक्ट आंसर है मुकुट लाल भार्गव, जो संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों के तक भूमिगत रहे, तो ये है ठाकुर जोरावर सिंह बाहरट, ये भी क्रांतिकारी है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो चंदेरिया कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है चंदेरिया? तो अपना चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर अगला, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? दामोदर दास राठी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये पोखरण जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 13, विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? ये प्रश्न पूछ चुका है एग्जामिनर, तो ये टोडगढ़ जेल में नजरबंद किया गया था, दुर्ग में टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया गया? मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन चिड़ावा, कहाँ है? झुंझुनू में किया गया।
क्वेश्चन नंबर 15, डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? तो 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा अधिनियम बना। क्वेश्चन नंबर 16, 1819 ईस्वी आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है अपने अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये 1974 में इसकी स्थापना राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। क्वेश्चन नंबर, जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? तो जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बना दी गई है? तो 1835 में। और क्वेश्चन नंबर 20, बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? तो ये है के.एम. पन्नीकर। कौन? के.एम. पन्नीकर। क्वेश्चन नंबर 21, तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो ये कोटा से। ये प्रश्न भी आ चुका है। तनसुख लाल जी का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो कोटा से। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत द्वारा कुछ चित्रकार है जो इन राजस्थान बनाए थे। तो राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत है, इन्होंने बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठाकुर जोरावर सिंह भारत लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे? तो नाम बदल कर रहे थे ये अमर बैरागी। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था? तो 1987 में। और क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? तो कौन सा? धात्विक खनिज है। मैग्नीज धात्विक खनिज है। और क्वेश्चन नंबर 26, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई? तो राजा राम मोहन राय, इनके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1844 में जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, कन्या वध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी? कन्या वध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कोटा। और क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? तो ये है अलवर ने। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? तो अलवर रियासत ने। ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई। स्थापना 1889 में। 31 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? देखो विकल्प आए होंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ। ये वस्त्र, पोमचा एक प्रकार का वस्त्र है। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया? राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? तो ये अपने उदयपुर में। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं। वो हमें लगता है पेपर में ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो यहीं से वो उठाता है एग्जामिनर। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 38, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो
सहलोत। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये स्कूल खोला गया था अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 41, किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण मिलता है? सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में विवरण इसका मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 42, 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? मतलब 19वीं सदी के अंत तक किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? तो जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण कार्य होने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 43, तरुण राजस्थान व अखंड भारत के प्रकाशक कौन है? तो जय नारायण व्यास। प्रकाशक कौन थे? तरुण राजस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो जय नारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? 2010 राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? तो उस समय 20% भूभाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 45, धात्विक खनिज के समूह की पहचान कीजिए। तो उसमें ऑप्शन होगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर है सीसा, तांबा और लोहा। ये धात्विक खनिज का समूह है। तो क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से व्यापारिक फसलें हैं। तो तंबाकू एक प्रकार की व्यापारिक फसल है। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध चंद्रदेव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो महाराज जसवंत सिंह जी द्वारा लिखी गई। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध चंद्रदेव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो महाराज जसवंत सिंह जी द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 48, सवाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर मोहम्मद शाही रखा गया? तो 1725 में। क्वेश्चन नंबर 48 भी इम्पोर्टेंट है। और आज क्वेश्चन नंबर 49, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र चित्तौड़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? तो वोलेस्टोनाइट, जासपर और जस्ता, इनमें राजस्थान का कौन सा अधिकार है? एकाधिकार है। तो आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो लंबा हो जाता है तो इतना ही। और पार्ट 2 में मैं पूरे जितने भी प्रश्न बनते हैं पार्ट 2, 3 जो भी हो मैं करवा दूंगी। और आप ये क्लास देख लेना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और कमेंट भी करें कि कैसी है कैसी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।